नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि हर जगह चर्चा का विषय बना है। और वो चर्चा है हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी समूह के बारे में है। और उसके साथ ही साथ एक नया नाम हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा आया है। विषय पर चर्चा करने से पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। तो आते हैं मेन टॉपिक पर। तो आप में से जो लोग इस पूरी कहानी से परिचित नहीं हैं, तो थोड़ा संक्षिप्त में बात करते हैं इसके बारे में। बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड फर्म है, जो बड़ी स्टेट रिपोर्ट्स के लिए मान जानी जाती है, जो अक्सर बड़ी कंपनियों को निशाना बनाती है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे कोई गलत काम कर रहे हैं। वे पहले भी कथित धोखाधड़ी को उजागर करके सुर्खियां बटोर चुके हैं और बाजारों को हिला देने का उनका नया ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी तरह गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह है। ये भारत के सबसे बड़े समूह में से एक है, जिनका कारोबार एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी सारे सेक्टर्स में फैला हुआ है। अडानी इंडियन इकोनॉमी में एक दिग्गज नाम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में से बहुत जांच का सामना भी इन्हें करना पड़ा है, खासकर जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के बाद। अब तक की बात करें तो हिंडनबर्ग फिर से नए आरोपों के साथ वापस आ गया है, लेकिन इस बार वे सिर्फ अडानी को ही नहीं निशाना बना रहे, बल्कि सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति का भी नाम लिया है और आरोप लगाया है कि उनके अडानी के कथित धन हेराफेरी घोटाले से जुड़ी विदेशी संस्थाओं से संबंध है। उसके बाद अडानी समूह ने इन दावों को मैलिशियस और मैनिपुलेटिव बताया है। सेबी के अध्यक्ष ने भी इन आरोपों को जोरदार खंडन करते हुए कहा है कि ये निराधार है और सिर्फ चरित्र हनन का प्रयास है। इस तरह हिंडनबर्ग ने अडानी समूह और सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बूच पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णयात्मक सबूत सामने नहीं आया है। अब आइए बात करते हैं कि इसका बाजार पर क्या असर हो सकता है। पिछली बार जब हिंडनबर्ग ने अडानी पर एक रिपोर्ट जारी की थी, तो शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। अडानी समूह के शेयरों का मूल्य $100 बिलियन कम हो गया था, लेकिन तब से शेयरों में सुधार हुआ है और उनके शेयर्स पहले से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बार विशेषज्ञों का कहना है कि शायद इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट और अडानी शेयर्स में जो पहले आया था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआत में गिरावट तो हो सकती है, लेकिन बाजार के स्थिर होने की संभावना है। उनका मानना यह है कि खरीदारी धीरे धीरे बढ़ेगी और अडानी के शेयरों में भी भारी गिरावट नहीं आएगी। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि नए आरोपों को शायद बाजार उतनी गंभीरता से ना ले, खासकर तब जब इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत ना हो। वह ये भी बताते हैं कि अडानी की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है, इसलिए अगर कोई गिरावट भी आती है तो शेयर जल्दी ही रिकवरी में आ सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ बाजार की इमीडिएट प्रतिक्रिया के बारे में नहीं है। बाजार में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी के बारे में ये यहाँ बड़े सवाल है। सेबी के अध्यक्ष को इसमें घसीटा जाना, ये सब गंभीर चिंताएं पैदा करता है। सेबी को भारतीय बाजार को वॉचडॉग माना जाता है और इसकी ईमानदारी पर किसी भी तरह का संदेह करना इसके भारी परिणाम हो सकते हैं। ये व्यापक राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया से भी जुड़ा है। विपक्षी दल पहले से ही अडानी और सेबी दोनों की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये भारत की बड़ी कंपनी और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच संबंधों से जुड़ा है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इस मामले पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की कड़ी नजर है। इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन रहा है, लेकिन इस तरह के मामले इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को हिला सकते हैं। अगर हम सिनारियोज की बात करते हैं तो कुछ सिनारियोज हमें इस तरह के देखने को मिल सकते हैं, जैसे यदि आरोप सत्य साबित होते हैं तो ये अडानी समूह के लिए बहुत बुरा हो सकता है। कानूनी कार्रवाई हो सकती है, शेयर की कीमतें गिर सकती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी काफी कम हो सकता है। इससे भारत में बड़े रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं। यदि आरोप खारिज हो जाते हैं तो अडानी इससे और भी मजबूती से बाहर आ सकते हैं। इनके शेयरों में उछाल आ सकता है और सेबी को विश्वसनीयता मजबूत हो सकती है। हालांकि इससे हिडनबर्ग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। यदि लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है तो इससे बाजार में लगातार चढ़ उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
निवेशक सतर्क रह सकते हैं और अडानी के शेयरों में समाचारों और अफवाहों के आधार पर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज के विश्लेषण के लिए बस इतना ही। इन नए आरोपों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका भारतीय बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा या आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट्स दे सकते हैं और हमेशा की तरह अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।